नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट एट 12 में और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती आज देश कर रहा है लौह पुरुष को नमन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। एकता परेड से लेकर एयर शो तक सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य आयोजन। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, याद दिलाई एकता की शपथ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया याद। 150वीं जयंती के मौके पर दिग्गजों ने साझा किए संदेश। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गूंजा एक भारत श्रेष्ठ भारत। अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी, बोले रन फॉर यूनिटी अब विकसित भारत का संकल्प। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया सरदार पटेल को नमन। देशवासियों को याद दिलाया एक भारत श्रेष्ठ भारत सरदार पटेल का ध्येय। और अब खबरें विस्तार से। देश के लौह पुरुष सरदार पटेल वल्लभ भाई की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास इसे लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। केवड़िया में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता परेड में भी शामिल हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल के देश की स्वाधीनता और देश की एकता के लिए योगदान को याद करते हुए उन्हें जनसेवा के लिए समर्पित विभूति बताया। पीएम ने सरदार पटेल को एकता और अखंडता के प्रतीक बताया। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने लोगों को एकता की शपथ दिलाई। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के एकता नगर में भारत की एकता, अखंडता के प्रतीक के रूप में देश की विभिन्न संस्कृतियों को दर्शाते सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस अवसर पर विशेष परेड में भी निकाली गई, बिल्कुल गणतंत्र दिवस की तर्ज पर, जिसमें पुलिस और बीएसएफ के साथ साथ सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बलों और देश के विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस का सरदार पटेल की विशालकाय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में आयोजित इस बार का आयोजन विशेष रहा,
क्योंकि आयोजन में गणतंत्र दिवस की तर्ज पर आयोजित परेड के साथ साथ एनएसजी और एनडीआरएफ के शौर्य को प्रदर्शित किया गया। उनकी झांकियों का भी प्रदर्शन हुआ, जिसके साथ साथ विभिन्न राज्यों की विशेषताओं को प्रदर्शित करती इन झांकियों ने देशवासियों का मन मोह लिया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती और एकता दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड और झांकियों को देखने के बाद प्रधानमंत्री ने वहां उपस्थित जन समुदायों के साथ साथ देश को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन के बाद वहां मौजूद जन समुदायों के साथ साथ देश के 140 करोड़ की आबादी से आह्वान किया कि लौह पुरुष पटेल के विचारों की विरासत न सिर्फ 21वीं सदी के भारत के लिए बल्कि भविष्य के भारत को भी एकजुट करने के लिए हमें अपने जीवन में उतारनी होगी। जी हाँ, लौह पुरुष सरदार पटेल, जो कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के निर्माता हैं। आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती और इस अवसर पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले रहा है, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य का जो भारत है वो उतना ही एकजुट, एकीकृत रहेगा जितना कि सरदार पटेल के प्रयास रहे भारत को अखंड करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, तमाम रियासतों को अपनी रणनीति के तहत, अपनी योजना के तहत एक करने का जो उनका प्रयास था वो अविस्मरणीय है, अमिट है। भारत के इतिहास में जब जब बात आएगी भारत को एकजुट करने की, तब तब सरदार पटेल की ज़रूरत होगी। ज़रूरत उन निर्णयों की, उन विचारों की, उन रणनीतियों की जिसके तहत उन्होंने पूरे भारत को यूनाइट किया। और इसीलिए देश की युवा पीढ़ी को याद दिलाने के लिए रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रम भी देश भर में आयोजित किए जाते रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लौह पुरुष सरदार पटेल की विरासत को सहेजने के लिहाज से 31 अक्टूबर को हर साल एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस जो है वो यूनिफिकेशन का आप कह सकते हैं कि एक सांकेतिक दिन है, जो इस डिजिटल भारत के दौर में सरदार पटेल के उन मूल्यों को हमें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के उस दौर में, जहां बहुत सारी विषम परिस्थितियों के बीच भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। ये जो तमाम आज जो आप झांकियां देख रहे हैं, ये भारत के शौर्य गाथा की कहानी कहते हैं, उस भारत की जिसने 7 दशक की यात्रा जो है तय की है तमाम उतार चढ़ावों के साथ। इन उतार चढ़ावों के बीच अगर भारत स्थिर रह पाया है, तमाम विषम परिस्थितियों से जूझ पाया है, तो उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो सरदार के असरदार कद और विचारों को। गणतंत्र दिवस की तर्ज पर आज गुजरात के केवड़िया के एकता नगर स्थित सरदार पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास बिल्कुल उसी तरह से परेड आयोजित की गई। तमाम तरह की झांकियां उसमें दिखाई गई
उन्होंने सिर्फ लोगों का मन ही नहीं मोहा है, बल्कि उनको प्रेरित किया है यहाँ से एकता के संदेश को ले जाने के लिए, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए अपने जीवन में। ये 21वीं सदी के युवा भारत की वानगी है जो भविष्य के भारत को उन तमाम खतरों से बचाएगा, मसलन जातिवाद, धर्मवाद, अस्तित्व, सीमा जैसे विवादों से, जिन्हें लेकर कभी सरदार पटेल ने अतीत में कोशिशें की थीं और वो कोशिशें इतनी सफल रहीं कि उनकी सफलता की कहानियाँ आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में नज़र आती हैं। आप कह सकते हैं कि कद से ऊंचा नाम और पद से ऊंचा काम, शायद इसीलिए असरदार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। साढ़े 500 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती दें। यहां एकता नगर में ही एकता मॉल, एकता गार्डन, एकता के सूत्र को सशक्त करते दिखते हैं। साथियों, हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है, हर देशवासी को उससे दूर रहना है, ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से एकजुट होकर एक सशक्त, समरस और श्रेष्ठ भारत के निर्माण के संकल्प का आग्रह किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। सरदार पटेल एक महान देशभक्त, दूरदर्शी नेता और राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने अपने अटूट संकल्प, अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व से देश के एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया। उनकी कर्मनिष्ठा और राष्ट्र सेवा की भावना हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम सब एकजुट होकर एक सशक्त, समरस और श्रेष्ठ भारत के निर्माण का संकल्प लें।
सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के पटेल चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित अनेक गणमान्य मौजूद थे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पर भी लौह पुरुष सरदार पटेल के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और किसानों के सशक्तिकरण के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वंदन करता हूं। सरदार साहब ने रियासतों का एकीकरण कर देश की एकता और सुरक्षा को मजबूत बनाया और किसानों को, पिछड़ों और वंचितों को सहकारिता से जोड़कर देश को स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि देश के विकास की धुरी किसानों की समृद्धि में निहित है। वे आजीवन किसानों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहे। सरदार साहब ने जिस न्याय प्रधान और एकता के सूत्र में बंधे राष्ट्र का निर्माण किया, उसकी रक्षा करना हर एक राष्ट्रभक्त का दायित्व है। गृह मंत्री ने सरदार पटेल से संबंधित एक वीडियो भी साझा किया। आइए दिखाते हैं। सरदार पटेल हमारे देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा, पूर्ण देश को समर्पित व्यक्तित्व, जिसने आजादी के आंदोलन में न केवल एक प्रमुख सेनानी के रूप में भूमिका निभाई, गांधी जी के साथ रहकर आजादी के आंदोलन की संगठनात्मक रीढ़ की हड्डी सरदार पटेल बने थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 का अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के शोषण के लिए किया गया और वहीं से महात्मा ने स्वयं उनको सरदार की उपाधि दी। स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 अलग अलग रियासतों में बांटकर जाने का फैसला किया। बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है, वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। किसी भी प्रकार के यश के अपेक्षा के बगैर देश के लिए जीवन कैसे जिया जाता है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण सरदार पटेल थे। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का, एक ऐसा व्यक्ति जिसने नाम प्रसिद्धि इसकी कभी चिंता नहीं और देश के सामने पड़ी कठिन से कठिन विपदाओं को अपने सर पर लेकर दिन रात काम कर देश को उससे मुक्ति दिलाने का काम सरदार साहब। आज जो उनके अधूरे रह गए थे, वो सारे संकल्प नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं। सरदार साहब, उनके योगदान को, उनके गुणों को भारत कभी नहीं भूला। राजधानी दिल्ली में आज एकता दौड़ आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद देश को एकजुट करने और आज के भारत के निर्माण, साथ ही एक अखंड राष्ट्र बनाने में बड़ा योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उपस्थित सभी नेताओं और एकता दौड़ में हिस्सा लेने वालों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ
अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। इसके बाद उन्होंने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन देशवासियों के लिए विशेष दिन है। सरदार पटेल के सम्मान में हम 2014 से लगातार एकता दौड़ का आयोजन करते हैं। इस बार सरदार पटेल की 150वीं जयंती है, इसीलिए विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है। उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए, इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश दे रही है। 57 महीने बनाने में लगे और सरदार साहब किसानों के नेता थे, किसानों के पुरोहित थे। हमेशा उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था, उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई, जिसमें लगभग 25,000 टन लोहा, 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा डालकर ये बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध यात्रा स्थानों में से एक बना है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुलाकात भी किया है और वहां पर जाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सरदार पटेल के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल सहित विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राजीव शुक्ला सहित कई सांसदों ने भी केंद्रीय कक्ष में सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, साथ ही उनके योगदान को नमन किया।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया। We must focus on the protection of citizens from varied global and internationally security threats. Internal security threats, apart from state-on-state hostilities, we constantly face threats of terrorism, ethnic diversity, small arms proliferation, narcotics, and religious extremism, which compel us to remain vigilant at all times. Domestic stability is also being threatened by economic and social issues. Global challenges such as climate change and cyber crimes need to be carefully monitored and addressed. India is a nation with a heritage of openness, and dialogue carries forward a long tradition of global thought. From ancient times, we have believed in the concept of Vasudhaiva Kudumbakam, that is, the world is one family. Let us take forward what we gain here, the insights and the friendships and the inspiration, and apply them in your respective countries to create a better world for tomorrow. Centuries ago, an ancient text of Tamil, Kaniyan Punguttanar, the great literate, has recorded Yadum Ure Yavarum Kelir, Thidum Nandrum Pradarar Vara. The meaning is, this entire world belongs to each one of us. All the people in it are our kin and kith. Our own actions will determine the outcome, be it positive or negative. अपडेटेड 12 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।